शाम का समय था। रवि अपने घर में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथों में एक बड़ा सा लिफाफा था जिसमें उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी कैद थी। ड्राइंग रूम में बैठी उसकी पत्नी नेहा ने उसे देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ रवि, तुम इतने खुश क्यों हो? रवि ने मुस्कुराते हुए लिफाफा उसके हाथों में पकड़ा दिया। नेहा, हमारी किस्मत खुल गई। मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट मिली है। सैलरी भी पहले से 3 गुना ज़्यादा है और कंपनी ने एक आलीशान फ्लैट भी दिया है। नेहा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब हमें किराए के इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी अब बेहतर हो जाएगी। दोनों पति पत्नी अपने सपनों की दुनिया में खो गए। वे नए घर, बच्चों के भविष्य और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने की योजनाएं बनाने लगे। कुछ दिनों बाद रवि और नेहा अपने नए आलीशान फ्लैट में शिफ्ट हो गए। घर इतना बड़ा था कि उन्हें पहली बार अपने पुराने घर की याद नहीं आई। बच्चों के लिए अलग कमरे, एक बड़ा लिविंग रूम और हर सुविधा मौजूद थी। नेहा ने नए घर को अपनी पसंद से सजाना शुरू किया। उसने रवि के दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी घर देखने के लिए बुलाया। सबने उनके नए घर की खूब तारीफ की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन रवि के पिता शिवराम जी का फ़ोन आया। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें बेहतर देखभाल और आराम की ज़रूरत है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आ जाएं। रवि ने पल भर के लिए सोचा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। पिताजी, आप जानते हैं कि मैं अभी भी नई नौकरी में आया हूँ। ऑफिस में बहुत काम रहता है और नेहा भी घर सेट करने में व्यस्त है। मुझे लगता है कि अभी आपका आना ठीक नहीं होगा। शिवराम जी ने उदास होकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझता हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखो। रवि और नेहा अपनी नई लाइफ स्टाइल में इतने व्यस्त हो गए थे कि वे अपने परिवार को लगभग भूल ही गए। दोस्तों के साथ डिनर, पार्टियों और शॉपिंग में उनका सारा समय बीत जाता था। एक शाम रवि के एक पुराने दोस्त सुमित का फ़ोन आया। सुमित ने उसे बताया कि वह कुछ दिनों के लिए शहर में आया है और रवि के घर आना चाहता है। सुमित एक नेक इंसान था और हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता था। उसने रवि को यह भी बताया कि वह अपने साथ अपने पिता को लेकर आया है क्योंकि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें इलाज के लिए शहर लाया गया था। रवि ने उसे अपने नए घर पर बुलाया। शाम को जब सुमित अपने पिता के साथ रवि के घर आया तो रवि और नेहा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बातों बातों में सुमित ने बताया, रवि, मेरे पिता को एक खास बीमारी है जिसके लिए एक विशेष डॉक्टर की ज़रूरत है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वह डॉक्टर नहीं मिल रहा। रवि ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। सुमित, तुम जानते हो कि मैं आजकल कितना बिजी हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ सकूं। सुमित ने रवि के चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी देखी। कुछ देर बाद सुमित ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब हमें चलना चाहिए। दोनों बाप बेटे वहाँ से चले गए।
अगले दिन रवि अपने ऑफिस में था, तभी उसके बॉस का फ़ोन आया। रवि, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पिता शिवराम जी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और उनका रियल एस्टेट का एक बड़ा बिजनेस भी है। रवि ने हैरानी से पूछा, सर, आपको यह सब कैसे पता चला? बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं अपने एक दोस्त के साथ डिनर पर था। वहाँ तुम्हारे पिता के बारे में बात चल रही थी। तुम्हारे पिता की कंपनी ने हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है जिसकी कीमत करोड़ों में है। वह प्रोजेक्ट मेरे दोस्त की कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर तुम अपने पिताजी से हमारे लिए सिफारिश कर दो तो हम तुम्हें भी एक बहुत बड़ा बोनस देंगे। यह सुनकर रवि की आंखें चमक गईं। उसे अपने पिता की बीमारी की बात याद आई। उसने तुरंत नेहा को फ़ोन किया और कहा, नेहा, मेरे माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कल अपने बॉस से बात की। हमें कल ही गांव जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। अगले दिन रवि और नेहा गांव पहुँचे। उन्होंने माता पिता के सामने ढोंग करना शुरू कर दिया। रवि बोला, पिताजी, हम आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। शिवराम जी ने हैरान होकर कहा, बेटा, अब क्यों? तुमने तो पहले मना किया था। रवि ने कहा, पिताजी, तब मैं बहुत बिजी था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिवराम जी ने रवि के व्यवहार में अचानक आए बदलाव को देखा और महसूस किया कि इसमें कोई बात ज़रूर है। कुछ दिनों बाद रवि अपने माता पिता को लेकर शहर लौट आया। उसने उन्हें अपने आलीशान घर में रहने की व्यवस्था की। एक दिन जब वे सब डिनर पर बैठे थे तो रवि ने मौका देखकर बात शुरू की। पिताजी, मैंने सुना है कि आपका रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। शिवराम जी ने सहजता से जवाब दिया, हाँ बेटा, चल रहा है। वैसे तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? रवि ने कहा, नौकरी तो ठीक चल रही है, लेकिन मेरे बॉस चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर काम करें। अगर आप उनकी कंपनी के साथ काम करते हैं तो मेरा भी फ़ायदा होगा। शिवराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं यह सब जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तुमने सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझे यहाँ बुलाया। यह सुनकर रवि का चेहरा उतर गया। पिताजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपका ख्याल रखना चाहता हूँ। शिवराम जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम मुझे वहाँ ले आए जहाँ मैं सबसे ज़्यादा परेशान था। जब मेरी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझसे कहा कि तुम बिजी हो। तुम तो अपनी नई लाइफ स्टाइल में व्यस्त थे। अब जब तुम्हें पता चला कि मेरे पास करोड़ों का प्रोजेक्ट है तो तुम्हें मेरा ख्याल आने लगा। रवि और नेहा शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़े थे। शिवराम जी ने आगे कहा, मेरे प्रोजेक्ट का सौदा हो चुका है। मैंने अपनी सारी संपत्ति सुमित के नाम कर दी हैं। यह सुनकर रवि और नेहा चौंक गए। लेकिन पिताजी, सुमित कौन है और वह आपका कौन लगता है? शिवराम जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुमित मेरे अपने बेटे जैसा है।
जब मैं बीमार था तो वह मुझे डॉक्टर के पास ले गया। जब मैं अकेला था तो उसने मुझे सहारा दिया। अब मुझे किसी की ज़रूरत थी तो वह मेरे साथ था। बेटा, रिश्तों की अहमियत पैसों से नहीं बल्कि प्यार और देखभाल से होती है। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन सुमित ने मेरे लिए जो किया वह कोई और नहीं कर सकता। रवि और नेहा ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे सब समझ गए थे कि उन्होंने पैसों के लिए अपने रिश्तों की अनदेखी की। शिवराम जी की बातें सुनकर रवि और नेहा पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। रवि ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने पैसों की खातिर अपने रिश्तों की कीमत को नहीं समझा। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। नेहा की आंखों में भी आंसू थे। उसने भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। पिताजी, हमें पैसों से ज़्यादा आपके प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। शिवराम जी ने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उन्होंने बस एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे तुम पर और तुम्हारे इरादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर तुम सच में अपनी गलती को समझ गए हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा। रवि ने तुरंत कहा, हम यह साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। शिवराम जी ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें सुमित और उसके पिता की मदद करनी होगी। मैं जानता हूँ कि सुमित के पिता को अभी भी इलाज की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी देखभाल करो, क्योंकि आज तक वही मेरी देखभाल करते आ रहे थे। रवि और नेहा ने अपने पिता की बात मानी और सुमित और उसके पिता की मदद करने लगे। वे सुमित के पिता को डॉक्टर के पास ले जाते थे, उनकी देखभाल करते थे और उनकी दवाइयों का ध्यान रखते थे। शुरू में तो सुमित को उन पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि रवि और नेहा यह सब सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ताकि शिवराम जी उनसे खुश हो जाएं और उन्हें फिर से जायदाद में हिस्सा दे दें। लेकिन धीरे धीरे सुमित ने देखा कि रवि और नेहा दिल से अपने काम को कर रहे थे। वे न सिर्फ उसके पिता की देखभाल करते थे, बल्कि उनसे बातें भी करते थे और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे। एक दिन जब रवि सुमित के पिता को डॉक्टर के पास से वापस ला रहा था तो सुमित ने रवि से कहा, रवि, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम यह सब कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, लेकिन सच में हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज हमें समझ में आया कि रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं बनते, बल्कि प्यार और देखभाल से बनते हैं। हमने यह सब तुम्हारे और तुम्हारे पिता से सीखा है। रवि और नेहा ने बिना किसी स्वार्थ के सुमित और उसके पिता की मदद करना जारी रखा। उन्हें धीरे धीरे महसूस होने लगा कि इस मदद से उन्हें जो खुशी मिल रही है वह किसी भी पैसे से ज़्यादा कीमती है। वे अब अपने
माता पिता और सुमित के परिवार के साथ समय बिताने लगे थे। एक दिन शिवराम जी ने रवि और नेहा को बुलाया। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम सच में बदल गए हो। मुझे पता है कि अब तुम्हें पैसों से ज़्यादा मेरे प्यार की ज़रूरत है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी सारी संपत्ति सुमित और तुम्हारे नाम करूँगा। यह सुनकर रवि और नेहा बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पिता को गले लगा लिया और कहा, पिताजी, हमें पैसों से ज़्यादा आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। शिवराम जी ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता था कि तुम लोग एक दिन अपनी गलती को ज़रूर समझ जाओगे। रवि और नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया था और अब उन्हें अपने पिता का प्यार और विश्वास वापस मिल चुका था। शिवराम जी ने सुमित और रवि दोनों को गले लगाया और कहा, मेरे लिए तुम दोनों ही मेरे बेटे हो। तुम दोनों ने मुझे यह सिखाया कि रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि प्यार और देखभाल से बनते हैं। आज मैं अपनी जायदाद तुम दोनों में बराबर बराबर बांटूंगा। सुमित ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल जी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। रवि ने मुझसे जो कुछ भी सीखा है वह मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन शिवराम जी अपनी बात पर अड़े रहे। सुमित, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। अगर तुम मेरे पैसे नहीं लोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुमित और रवि दोनों ने अपने पिता की बात मान ली। अगले दिन रवि और नेहा ने अपने दोस्तों को अपने नए घर पर बुलाया, लेकिन इस बार यह पार्टी दिखावा करने की नहीं थी। यह पार्टी सिर्फ रिश्तों और परिवार के लिए थी। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने रिश्तों से ज़्यादा पैसों को अहमियत दी थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारी असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि अपनों के साथ रहने में है। नेहा ने भी अपने दोस्तों से कहा, मैं भी रवि के साथ थी, लेकिन अब हम दोनों बदल गए हैं। हमें खुशी है कि हमारे पिता ने हमें सही रास्ता दिखाया। रवि और नेहा ने अपने पिता और सुमित को भी पार्टी में बुलाया। सुमित और रवि ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा दोस्त बने रहने का वादा किया। कुछ दिनों बाद रवि और नेहा ने अपनी सारी जिंदगी को बदल दिया। रवि ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के साथ काम करने लगा। नेहा ने भी किटी पार्टी में जाना छोड़ दिया और अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान देने लगी। आज रवि और नेहा को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह वही लोग हैं जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते थे। अब उनके चेहरे पर एक नई खुशी और एक अजीब सी शांति थी। शिवराम जी ने उन दोनों को देखकर कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने मेरी बात मानी। आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितनी जायदाद है। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तुम दोनों की खुशी है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि
मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।